नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। सीडी की दुकान चलाते चलाते एक शख्स फिल्म डायरेक्टर बन जाता है। हीरोइन के प्यार के चक्कर में पड़ के कहानी लिख डालता है। पहला शख्स जो फैक्ट्री बनाता है और माल बनाने की जगह फिल्में बनाता है। खैर, इनके बारे में अगर मैं ही सब कुछ बता दूं तो ये इंटरव्यू में क्या बताएंगे। हमारे साथ है मशहूर फिल्म डायरेक्टर जो बहुत सक्सेसफुल हैं और अनसक्सेसफुल भी। आइए इनसे बातचीत करते हैं। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। हाँ जी, राइट। सर, आप हमारे ऑडियंस को एक बात बताइए। आप भी सुन लीजिए, आपको भी हमारे बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा। जी, तो आप हमारे ऑडियंस को भी बताइए और मुझे भी बताइए, आपने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम फैक्ट्री क्यों रखा? क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फैक्ट्री का मतलब होता है जहाँ सामान वगैरह बनता है, उससे जुड़ा होता है। आई अंडरस्टैंड गुरपाल। आप बताइए, एक मोबाइल कंपनी ने अपनी कंपनी का नाम ऑरेंज रखा था, क्या वो संतरे बेचते थे? अगर मैंने अपनी कंपनी का नाम फैक्ट्री रखा है, कम से कम माल तो तैयार किया मैंने। माल तैयार किया? माल नहीं समझते? वो जिनको मैंने चांस दिया है। आपका इशारा हीरोइंस की तरफ तो नहीं है? करेक्ट। हाँ, मैंने अपनी फैक्ट्री से अच्छे अच्छे माल मार्केट को दिए, काफ़ी नाम कमाया है उन्होंने। लेकिन देखा जा रहा है कि आपकी फैक्ट्री से अब कोई माल नहीं निकल रहा है। अब माल निकलेगा कैसे? ये माल जो ख़त्म हो गया है। मतलब इसका मतलब आपके हाल खराब हो गए? देखिए, हाल तो खराब नहीं है, लेकिन यही हाल रहा तो हाल खराब भी हो सकता है। लेकिन तुम्हारी नज़र में कोई पैसा वाला माल हो तो मेरा नंबर आप उनको दे दीजिएगा। जी, ज़रूर, ज़रूर। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहा? फिर से बोलिए, किस तरफ चलते हैं? दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल टाइटल बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। इस पर मैं फिल्म बनाऊंगा। सवाल, अगर ये टाइटल किसी प्रोड्यूसर ने रजिस्टर ऑलरेडी किया होगा तो? मैं फिल्में चोरी कर लेता हूँ, ये तो टाइटल है। जी, आप सवाल फिल्म बनाएंगे और फिर बवाल उठेगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सवाल 2 बना के लोगों को जवाब दे दूंगा। जी, बहुत दिनों पहले आपकी एक मूवी आई थी, आग। सुना है उस पिक्चर की वजह से प्रोड्यूसरों के घर में आग लग गई थी, जल गए थे वो। टेल मी वन थिंग, आप लोगों को उनके घर जलते दिखाई दिए, मेरा दिल जल गया, वो आपको दिखाई नहीं दिया। कितने नए माल ने अपने कदम पीछे खींच लिए। आपका इशारा फिर हीरोइंस की तरफ तो नहीं है? नहीं, यहाँ माल का मतलब फाइनेंसरों से है। सर, आपने एक फ़िल्म बनाई थी जिसके बैकग्राउंड में गोविंदा गोविंदा की आवाज़ आती रहती थी। रातों रात आपने वो फ़िल्म बना डाली थी। इसमें सदी के महानायक की फ़ैमिली ने भी काम किया था। आपने इतना सब मैनेज कैसे किया? मैंने उनको फैमिली पैकेज दे दिया। फैमिली पैकेज? ऐसी बात समझ जाते तो आप एंकरिंग थोड़ी ही करते, मेरी तरह फिल्म बना रहे होते। सर, आप शायद मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रहे हैं। मतलब अब ये दिन आ गए कि आप हमको समझाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त बड़े मियाँ बीमार थे, फिर भी आपने उनसे फ़िल्म में काम करवाया। हाँ, तो इस तरह समझाइए। देखिए, जब मैं उन्हें हॉस्पिटल देखने गया तो उनका हाथ बेड से हिलता दिखाई दिया। वही मैंने सोच लिया, इनको कन्विंस कैसे करना है। फिर कैसे किया आपने? बीच में सवाल करना ज़रूरी है क्या, जबकि हम खुद बता रहे। जी। मैंने उनसे कहा, जब हाथ ही हिलाना है तो पैसे लेके हाथ हिलाओ, इस तरह बेड पे लेटे लेटे हाथ हिलाने से क्या मिल रहा है। उन्होंने तुरंत आ बोल दिया। रही बात उनके बेटे बहू की, उन दिनों उनकी नई नई शादी हुई थी। मैंने कहा सेट पर ही हनीमून बना लेना, पैसे भी ले लेना, बस हो गया फैमिली पैकेज। घर की बात थी, घर में ही पिक्चर बन गई। लेकिन ये फैमिली पैकेज कैसे हुआ? उस बड़े मियाँ की गुड्डी कहाँ थी? गुड्डी हवा में थी। आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं। मैं गुड्डी पतंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बड़े मियाँ की श्रीमती की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो उन्होंने तो प्रोडक्शन संभाल रखा था, वही तो बड़े मियाँ का काना लेके आती। जी। कुछ दिन पहले आप काफ़ी चर्चा में थे। लोग अक्सर ये कहते हैं कि आपने एक सरकार बनाई और दूसरी सरकार गिराई। देखिए, ये सवाल एक ऐसा जोक बन गया जिस पर हंसी नहीं आती है, सिर्फ खांसी आती है। जी, जी, समझ गया। लेकिन आपके बारे में कहा जाता है कि कहीं आग लगती है तो आप वहाँ फायर ब्रिगेड के साथ पहुँच जाते हैं। कोई शहर डूब रहा होता है तो आप पनडुब्बी में पहुँच जाते हैं। मतलब आप वहाँ करने क्या जाते हैं? ऐसी तैसी करने जाता हूँ। अरे, मेरी औकात है तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। आपकी औकात होती तो आप नहीं जाते ऐसा मंजर देखने।
लेकिन सर, इन हादसों के बीच आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, इससे आपके दिल पर काफ़ी गहरी चोट पहुंचती होगी। अगर पूरी सिक्योरिटी के साथ नहीं जाऊं तो सर पर भी चोट पहुंचने का खतरा रहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप उन हादसों से प्रेरणा लेकर उस सब्जेक्ट पर आप फिल्म बनाने लग जाते हैं। अरे मैं फिल्म बनाने नहीं लगता, आप लोग न्यूज़ बनाने लग जाते हैं। ऐसी मुसीबत में कोई मिलता नहीं तो मैं मिल जाता है। अरे मैंने एल फिल्म बनाई थी तो क्या लादेन से जाके मिला था। जब मैंने जंगल में मंगल बनाई थी तो क्या मैंने जंगल में दंगल किया था। डांस बनाई थी तो क्या डांसरों से जाके मिला था। इतनी बुरी विजुअलाइजेशन नहीं है मेरी, आई एम सॉरी टू से। आप मुझे ये बताइए, अगर कल मैं सांप पे फिल्म बनाऊंगा तो क्या मैं सांप के बिल में घुसूंगा। नहीं, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। वॉट यू विल अंडरस्टैंड। उस इल्ज़ाम के बाद मैं अपने दिन कैसे बिताता हूँ मैं ही जानता हूँ। कभी दरवाजे से माइक, कभी छत से माइक, घर की खिड़की से माइक, यहाँ से माइक, वहाँ से माइक, यहाँ तक कि सपने में भी मीडिया वाले माइक दिखा दिखा के मेरे को डराते रहते। इसका मतलब आप तो उन सवालों का जवाब देते देते परेशान हो जाते होंगे। मैं जवाब देता ही नहीं हूँ तो परेशान कैसे हूँ। इसका मतलब आप सच्चाई को छिपा लेते हैं। सच्चाई छिपानी पड़ती है गुरपाल। अगर आप देश के जिम्मेदार आदमी होते तो आपको पता चलता। आपके कहने का मतलब है मैं देश का जिम्मेदार आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं है। अगर होते तो मुझसे ऐसे गैर जिम्मेदार सवाल नहीं पूछते। चलिए, मान लेता हूँ कि मैं देश का एक गैर जिम्मेदार आदमी मान हूँ। लेता नहीं, आप लोग हो। एक आदमी डूब रहा है, माइक उसके मुंह पे लगा के पूछते हो तुम डूबने के बाद क्या करोगे। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जिम्मेदार आदमी होते तो उससे ऐसे सवाल पूछने की जगह उसको बचाने की कोशिश करते। ये छोड़िए, चलिए, सब बुरी बातें बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आपने इतनी अच्छी अच्छी हीरोइंस को चांस दिया है, अब आपके उनके साथ कैसे संबंध है? अभी सारे दरवाजे बंद है। मतलब मनी है तो हनी है, ना तो अब मनी है ना अब हनी है। जी, आपके बारे में सुना है कि कभी डायरेक्शन नहीं सीखी आपने, फिर भी आप फिल्म कैसे डायरेक्ट करने लग गए? कौन कहता है मैंने डायरेक्शन नहीं सीखी। पहले मैं शॉर्ट मूवी बनाता था, उसका लोकेशन एक ही रूम में रहता था तो मैं क्या करूं। लेकिन ये किस तरह की फिल्म होती थी जो एक ही रूम में बन के तैयार हो जाती थी? यही सस्पेंस है। मेरे आज का रियल कैरेक्टर समझकर पहचान सकते हो तो पहचान लो मैं किस तरह का फिल्म बनाता होऊंगा। जी, समझ गया। क्या समझ गए? यही कि आप युवा वर्ग को ध्यान में रखकर ये फिल्म बनाते थे। करेक्ट। मैं युवाओं की सोच को बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। जी हाँ, लेकिन बड़ी बड़ी फिल्मों में युवाओं को नज़र में रखते हुए आप कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। बना रहा हूँ, लेकिन युवाओं की सोच अब बहुत आगे निकल गई है। तभी तो युवा इंडिया छोड़कर बाहर जॉब के लिए भागते हैं। सर, आपकी फिल्म में ज़्यादातर कैमरा जो है वो आर्टिस्ट के चेहरे पे ही रहता है, क्लोजअप में। इसका क्या रीज़न है? मेरी फिल्म का बजट बहुत कम रहता है। मैं स्टार चेहरे तो तिकड़मबाजी से अरेंज कर लेता हूँ, लेकिन कॉस्ट्यूम्स वगैरह अरेंज करने में काफ़ी दिक्कत होती है और पैसा खर्च होता है। इसलिए कॉस्ट्यूम वगैरह का झंझट छोड़कर आर्टिस्ट के चेहरे से ही काम चला लें। लोकेशन का खर्च भी बच जाता है और लोग समझते हैं कि ये मेरी डायरेक्शन का स्टाइल है। जी, आपने काफ़ी नए आर्टिस्ट को ब्रेक दिया है, और जब ये आर्टिस्ट बड़े बन जाते हैं तो आप कैसे फील करते हैं? बहुत हॉरेबल फील करता हूँ। मेरी अगली फिल्म में काम नहीं करते, वो कहते अच्छी फिल्म बनाओ। आप बताइए, क्या मैं बुरी फिल्म बनाता हूँ? नहीं, आपसे बात करके तो मुझे महसूस नहीं होता। आप फ्लॉप हो जाती हैं तो क्या हुआ? गुड। आप बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं गुरपाल। आप मेरी तरह बहुत आगे तक जाएंगे। आपकी तरह। थैंक यू सर। आप बताइए, आप किसी अवार्ड फंक्शन में दिखाई नहीं देते, इसका क्या रीज़न है? और सब इज्जत की बात है। मतलब आपको वहाँ इज्जत नहीं मिलती? इज्जत तो बहुत मिलती है, लेकिन अवार्ड नहीं मिलता। इसलिए फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग इस शर्मनाक बेइज्जती से बचाने के लिए मुझे कभी फिल्म फंक्शन में इनवाइट ही नहीं करते। इसका मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी फिल्म अच्छी नहीं होती, इसलिए अवार्ड नहीं मिलता, अवार्ड के काबिल नहीं होती वो। देखिए, जब फिल्म अच्छी होती है वहाँ इज्जत होती है। जहाँ इज्जत होती है वहाँ अवार्ड होता है। जहाँ अवार्ड होता है वहाँ चर्चा होती है। आप मुझे ये बताइए, क्या मार्केट में मेरी चर्चा नहीं होती? जी, चर्चा में तो आप रहते हैं। चर्चा में तो रहता हूँ ना, फिर अवार्ड की क्या ज़रूरत है? अगला सवाल पूछिए प्लीज़। ठीक है। तो मेरा अगला सवाल है, आपका डेली शेड्यूल क्या है? देखिए, मैं 4 बजे फैक्ट्री जाता हूँ। इतनी सुबह सुबह आप फैक्ट्री जाते हैं? नहीं भाई, शाम को। उस वक्त फैक्ट्री में कोई नहीं होता है।
म्यूजिक लगाकर पैक बनाता हूँ, फिर माल बनाता हूँ। यहाँ माल का मतलब? यहाँ माल का मतलब स्क्रिप्ट से। गुरपाल, आप तो बहुत गंदी सोच वाला इंसान है। आई एम सॉरी टू नहीं, से। आई एम सॉरी। तो आप वहाँ काम करते हैं? काम करता थोड़ी हूँ, हो जाता है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। देखिए, अकेले में बैठे बैठे पीते पीते जब डर लगने लगा तो फिल्म बना दी। डरना बहुत ज़रूरी है। जब अंधेरे में बैठने की आदत पड़ गई तो डर लगना बंद हो गया तो फिल्म बना दी। डरना ज़रूरी नहीं है। सर, आपने फिल्म बनाई थी रंगीली, ये फिल्म कैसे बनाई थी आपने? सुपरस्टार को लेके बनाई थी, सुपर आइटम को लेके बनाई थी। नहीं, मेरा पूछने का ये मतलब है कि आपने ये फिल्म, आपको ये फिल्म की सोच कैसे आई? देखिए, जैसा कच्चा माल मिलता है वैसा पक्का माल तैयार कर लेता हूँ। उस वक्त रंगीली मिल गई तो रंगीली बना ली। रोड पर शूट करने का परमिशन मिल गया तो रोड बना ली। सर, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने ये सुना है कि क्या क्या सुना है आपने? सुना है कि आप अपने आर्टिस्ट को पेमेंट नहीं देते, पैसे नहीं देते। उन्होंने पैसा कभी मांगा ही नहीं, केवल चांस मांगा और मैंने चांस दिया। पैसे मांगते तो चांस नहीं मिलता, और जब चांस नहीं मिलता तो पैसे कैसे मिलते? और अगर पैसे नहीं मिलते तो चांस नहीं मिलता, तो फिर पैसे कैसे मिलते? नहीं, पैसे नहीं मिलते तो चांस नहीं मिलता, चांस मिलता तो पैसे नहीं मिलते, पैसे नहीं मिलते। सर, ये गोल मोल बातें कर रहे हैं आप, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सेम सेम इसी तरह मैं प्रोड्यूसरों और फाइनेंसरों को गोल गोल घुमाता हूँ। जब तक वो उलझे रहते हैं तब तक मैं फिल्म बनाकर तैयार कर लेता हूँ। अच्छा, इसीलिए शायद फिल्म के जो दर्शक हैं वो भी गोल गोल घूम जाते हैं। घूम जाती है तभी तो पैसा गोल गोल घूमता है। देखिए सर, इस घूम घूम के चक्कर में मेरा सर भी घूमने लगा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ घूमें। क्वेश्चन, वाह, क्वेश्चन टाइटल बहुत अच्छा है। इस पर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। अभी तो आप सवाल पर फिल्म बना रहे थे, अब क्वेश्चन पर फिल्म बना रहे, जबकि दोनों सेम है। और सवाल पर हिंदी फिल्म बना रहा था, क्वेश्चन पे इंग्लिश फिल्म बनाऊंगा। आपको प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे प्रॉब्लम का तो सवाल ही नहीं उठता। नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब सवाल ये है कि आप किसी पर भी फिल्म बनाएं, मुझे क्या, आप बस मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला सवाल, ये भी अच्छा टाइटल है। हिंदी में अगला सवाल, इंग्लिश में नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस पे चाहे आप फिल्म बना लीजिए। ये बताइए, एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ 40-50 फिल्में बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था आपको, आपकी दोस्ती भी बहुत अच्छी थी, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट टूट कैसे गया? देखिए, जब दोस्ती थी तभी कॉन्ट्रैक्ट मिला था, जब कॉन्ट्रैक्ट मिला था तब भी दोस्ती थी। जब दोस्ती ही नहीं रही तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे? जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहा तो दोस्ती कैसे? देखिए, आप फिर मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। आप सीधे सीधे बताइए, कॉन्ट्रैक्ट कैसे टूट गया? जब दिल टूटता है तो दोस्ती टूट जाती है, जब दोस्ती टूटती है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, जब कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं दोस्ती की वजह से ये सब कुछ होता है, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट टूटा? ऐसा नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट अच्छा, छोड़िए कॉन्ट्रैक्ट की ऐसी तैसी, ये बताइए आपकी दोस्ती क्यों टूटी? माल का चक्कर था। माल मतलब आप फिर, ये कौन सा माल? देखिए, यहाँ दो माल है। वो अपना माल लगा रहे थे, मैं अपना माल लगा रहा था। मुझे उनके माल से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन उनको मेरे माल से एतराज़ था। उन्होंने कहा आप अपना माल बदलिए वरना हम अपना माल नहीं लगाएंगे। हमने अपना माल नहीं बदला, उन्होंने अपना माल नहीं लगाया। प्लीज़ आप थोड़ा क्लियर कीजिए, उनका माल कौन सा था, आपका माल कौन सा था? आप बहुत इनोसेंट है। उनका ये माल था, मेरा ये माल था, टूट गई दोस्ती। इसका मतलब माल के चक्कर में बवाल हो गया। देखिए, मुझे ये माल वो माल कुछ मैं कुछ समझा नहीं। आप ये बताइए, आप आपकी ज़िंदगी के अचीवमेंट्स क्या है? एक सुपरस्टार को डायरेक्टर बनाया मैंने। वो कैसे, किस? रंगीली से पहले उसे एक्टिंग नहीं आती थी, मैंने उसे एक्टिंग सिखाई। उसी पिक्चर में उसने डायरेक्शन भी सीखी, लेकिन गुरु दक्षिणा तक नहीं दी। आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए था? बस मेरी अगली फिल्म में काम कर लेता। जी, आपकी फैक्ट्री से अगला माल कौन सा निकलने वाला है? माल मतलब? सर, आप इतना नहीं समझ रहे, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो अननोन है। अननोन? अननोन। अच्छा, तो ये बता दीजिए, इसमें माल कौन लगा रहा है? वो अननोन। फिर ये बताइए, इसमें माल कौन है?
वो अननोन। वो फिल्म मार्केट में आएगी? अननोन। कुछ लोगों की हर चीज़ अननोन होती है, लेकिन हमारी एक बात नोन है कि ये समय समाप्त होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, तशरीफ लाए। हैंग ऑन गुरपाल, मेरी आने वाली फिल्म का नाम ही अननोन है, उसके बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जी, अब समय खत्म हो Just गया है। listen to me, just थैंक यू little वेरी I मच। want to talk about सर, unknown. क्या है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, कैमरा बंद हो चुका है, एपिसोड खत्म हो चुका है। फिर आप ऐसा कीजिए, आई हैव अ सजेशन, आप अपने नेक्स्ट एपिसोड में मेरे को बुला लीजिए, उसमें मैं अननोन के बारे में बात करूंगा। वो कब है?